कोई संशय मत करो, प्रिया प्रीतम में कोई संशय मत करो, उनकी लीला में कोई संशय मत करो। अगर चार में तुम संशय नहीं करोगे तो नामदाता, लीला सुनाने वाला, उपासना देने वाला, इसमें आपका अनुराग बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसमें आप रति नहीं किए तो फिर वहां संशय हो जाएगा। बात पकड़ लेना। अगर आप उपदेश पर ध्यान दें तो नाम रूप लीला धाम चार का ही उपदेश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं का। आप इस पे रति कर लें तो आप रो रो के बलिहार न जाए तो बताना कि गुरुदेव ने, रसिक महापुरुषों ने कृपा कर दी। कैसे? राधे राधे दोस्तों, मैं बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करता हूँ और आप भी बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करें और राधा रानी की कृपा का सहयोग लें। राधे राधे। सब महासुख दिया। अब वहां श्रद्धा चरम सीमा की बढ़ेगी। और यदि आपने प्रभु का भजन श्री जी से अनुराग नहीं तो आप वहां श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, वहां संशय खड़ा हो जाएगा। ये पक्की बात समझ लेना। अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आज्ञा का पालन करने के हृदय में उत्साह हो तो लाडली जी को अपना मानो, लाडली जी से प्यार करो, तो आप देखोगे कि आपको रोना आएगा कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो सुख कैसे मिलता। फिर आप गुरुदेव को भी जान जाएंगे, संशय का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो अपने गुरुदेव से अलग अलग बातों को सुनता है वो संदेह युक्त हो जाता है। ये जो मना किया जाता है कि आप अपने इष्ट मिले और मन मिले भजन रस रीति ता निशंक हो मिलिए तासो कीजिए, तो उनको ये ज्ञान नहीं क्या सर्वम खलमिदम ब्रह्म? उनको ये ज्ञान नहीं खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए जिनकी और उपासना तहां उचित ध्रुनाए, सब एक ही परम तत्व। उनको ज्ञान नहीं है क्या? उनको ज्ञान है, पर जिस मार्ग में आप चलना चाहते उसमें संशय न खड़ा हो जाए, इसलिए आप सीमा के अंतर्गत जब आप उपासना करेंगे तो असीम का जब अनुभव होगा फिर कोई तुम्हें फांस नहीं पाएगा, फिर तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे। गुरुजनों की बात को, युक्ति को समझना चाहिए। जो अलग अलग बातें सुनता रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता रहता है, वो परमार्थिक मार्ग पर चलने वाला भी साधक हो तो संशय पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो पढ़ेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, तो उसको जो गुरु प्रदत्त उपासना समझे में नहीं आएगी, उसके विषय में संशय पैदा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जब वहां संशय पैदा हो जाएगा तो जहां सुन रहा है वहां उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, क्योंकि मूल तो कट गया, उपासक समझ ही नहीं पा रहा है। संशय सदा अधूरी ज्ञान में पैदा होता है, अधूरापन में होता है, समर्पित के हृदय में संशय नहीं होता। संशय का उत्पन्न होना बहुत बड़ी हानि की प्रथम सूचना है। संशय को बनाए रखना हानि के गर्त में पहुंच चुके हो, और संशय फल फूल रहा है, तुम न इस लोक में सुख न परलोक में सुख, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। देखो, साधक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना, उपासक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना। वो मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को सत्य ना माने, बाहरी लक्षणों से आप नहीं जान सकते। ये तो परमार्थ की बात है। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात पर भी कभी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ठीक से उसका मनन विचार करके ही निर्णय करना चाहिए महाराज। तो अकबर ने कहा, जब कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हैं, तो फिर उसमें विचार की क्या आवश्यकता है? नहीं, बोले महाराज बिना विचार के केवल आंखों से देखी हुई। इधर राजा, इधर आप किसके साथ सो रही थी? तुम कहा, जब मैं आई तो देखा महाराज मुंह ढके हुए सो रहे, मुझे लगा सभा में कोई ऐसा विषय होगा जिससे वो थकित हो गए और वो सो रहे हैं, तो महाराज सो रहे थे, तो फिर हमने जगाया नहीं कि जब ये जगेंगे तब हम प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे, तो हम भी लेट गए साथ में। बोले कोई बात नहीं, महाराज को हम जगाएंगे और अभी भोजन पवाएंगे, फिर शयन कराएंगे, अब भोजन की व्यवस्था करो। अकबर से कहा, समझे अब कौन सोया अभी तो पता ही नहीं था ना, जो चद्दर हटाए सोए, एकदम घबरा के वो आंख खुला। बीरबल ने कहा, वैसी पर्दे के पास, कैसे तू सो गए?
बार बार पैर पकड़ रहा, मालिक क्षमा कर दो, जीवन हो गया फूल की सैया लगाते हुए। हम सोच रहे थे एक बार लेट के देख ले, लेट गए तो सोचा एक बार चादर ओढ़ के, हमें कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। बोले तुम्हारे साथ कौन सो रहा था? बोले कोई नहीं सरकार, हम तो अकेले ही लेट गए थे। भाग भाग अगर बादशाह जान गए तो सारे फांसी पे चढ़वा देंगे। बादशाह से कहा देखा दोनों निर्दोष थे और दोनों को आप तलवार से काट देते। इसलिए ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो सत्य ही हो सकता है, उस पर जांच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। पर संशयात्मा पुरुष ये नहीं कर पाता, वो तुरंत संशय का आरोप करके अपना मार्ग पतन का, अब कितना बड़ा यद्यपि लौकिक है, ऐसे ही परमार्थ के मार्ग में होता है। संशय के कारण वो वास्तविक बात को समझ नहीं पाता और संशय कर लेता है। संशय के कारण साधक उन्नति के मार्ग से दूर हो जाता है। जो संशय हो गया, जो व्याकुलता हो गई संशय में, उसका उन्हीं से उपाय पूछो जिनके प्रति संशय हुआ है, किसी और से नहीं। तत्काल उनके ऐसा 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 हो गया, अब वो डांट दें तो भी क्षमा हो जाएगा और वो संशय निवृत्त कर भी देंगे। कोई कोई बात ऐसी होती कि हम अपने हृदय के भाव से उसे कह रहे होते हैं और वो बाहर जाकर के शब्दों में अगर उसको आप देखो तो उल्टा भी हो सकता है सोचने में, हमारा भाव उसका कुछ और हो सकता है। तो पूछना चाहिए कि आप जैसे किसी बात पे तो एकदम निर्भय होकर पूछना चाहिए कि इस बात पर ऐसा कुछ प्रश्न खड़ा हो गया, क्या इस पर भाव आपका था कहने का, वो समाधान चाहते हैं, अगर आप योग्य समझे तो समाधान कर दीजिए। ऐसा नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। जो संशय आत्मा है, अश्रद्धा कर दी है, भीतर में संशय है इसलिए विवेक काम नहीं करेगा, भीतर में संशय है इसलिए श्रद्धा काम नहीं करेगी। अब उसका पतन है, ना इस लोक में उसे शांति मिलेगी, ना परलोक में, और ना ही उसे किंचित कभी सुख का अनुभव होगा। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, ऐसे के लिए के घर का रहा न घाट का ज्यो धोबी का सुआन। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता और कुछ संशय और कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का ज्यो धोबी का सुआन। इसलिए कहते हैं ना इस लोक का ना परलोक का, उसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है, कारण कि वो प्रत्येक विषय में संशय करता है। ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इनको भगवान प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, इनकी बात में चलने पे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये क्या हमें पदवी, भगवत पदवी प्रदान कर सकते हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, नहीं ऐसे तो नहीं लग रहे। ऐसा कई तरह का संशय। संशयात्मा जहां हुआ तो उसे कल्याण की प्राप्ति की बात जाने दो, वो स्वयं में जलने लगता है और इतनी दुविधाएं बढ़ जाती है कि वो परमार्थ से हट जाता है। फिर उसके अंदर इस तरह जब करने से क्या होगा, देखो वो भी तो पूरा जीवन जब करते रहे, फिर भी वो हम देखते हैं कि वो कैसी कोई खास स्थिति। स्वाध्याय करने से क्या होगा, बहुत तो पढ़े हैं, क्या होता उससे, मतलब वो इतने संशय करने लगता, कहीं विश्वास नहीं रह जाता, न जप में, न स्वाध्याय में, न सत्संग में, न धाम में। क्या है, देखते हैं ना धाम में कैसे कैसे लोग क्या 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 होता है धाम रहने से, कुछ नहीं। वो मतलब सब चीज काटना शुरू कर देगा, तभी उसको ना इस लोक में सुख न परलोक में सुख। संशय रहने के कारण उसके मन में कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं कि जिन महापुरुष के आश्रित हो उनकी ही बताई उपासना पद्धति से चलो। अलग अलग बातों के पढ़ने से, सुनने से संशय निश्चित पैदा हो जाएगा। संशय होने से विवेक विचार के द्वारा वो दूर किया जा सकता है, पर बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के प्रति जहां भी संशय होता है तो अश्रद्धा प्रकट होती है। अश्रद्धा होने के कारण आप खूब विचार करो तो भी निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं संशय आत्मा का न इस लोक में सुख है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ ऐसे ही राधे राधे रानी का भजन करते रहें।